हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे ना, उसको कैसे समझेंगे सेंटेंस बनाने के लिए सारी चीज़ें, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो एडवर्ब मैंने बता दिया था ना तुम लोग को कि एडवर्ब होता क्या है। जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब के कई प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार मैंने बताया। उसमें सिंपल जो एडवर्ब होता है उसके 8 प्रकार होते हैं। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। सिंपल के 8 प्रकार, तो 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब तीसरा पढ़ेंगे, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। तो इसको कैसे समझेंगे? वहाँ पे दिया भी है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर होता है संख्यावाचक क्रिया विशेषण, जिसमें संख्या का बोध होता है। जो वर्ब संख्या के रूप में वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो अब इसे कैसे समझेंगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि आई रीड दिस बुक ट्विस, मतलब 2 बार। संख्या के रूप में बता रहा है ना कि मैंने यह किताब कितनी बार पढ़ी? 2 बार। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसमें वर्ब की पढ़ना, मतलब इस किताब को मैंने कितनी बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा। तो इसलिए क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे ही विल अगेन कम लेट, कम आया, आना की विशेषता क्या हो रही है? अगेन, कि वह फिर से लेट में आ गया। ठीक है। इसी तरीके से आई हैव टोल्ड यू वंस क्या है? ये नंबर है, बता रहा है कि मैंने तुम्हें इसे एक बार बताया था ना, या मैंने तुम्हें इसे एक बार बताया है। तो इसमें भी जो है नंबर बता रहा है, इसलिए क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। अब देखो इसे समझेंगे कैसे? जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसे भूल जाते हैं ना, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बार बार इसका यूज़ करेंगे अपनी स्पीक में, बोलने में। जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाकर या फिर अपने घर पे ही डेली लाइफ में अपनी जो डेली की रूटीन होती है उसके साथ इन सब वर्ड, इन सब सेंटेंस का यूज़ किया करें। जब इसका यूज़ करेंगे तो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जैसे स्कूल में गए, किसी बच्चे से आपने पूछा कि तुमने ये किताब पढ़ ली? तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने तो 2 बार इसे पढ़ चुका है। इस तरीके से तुम किसी से कह सकते हो कि तुम फिर से लेट आ गए, तो इसे हम इंग्लिश में बोल करके सीख सकते हैं। फिर दोबारा अपने दोस्त से पूछ सकते हो, या तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ सकता है कि इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, कौन सा एडवर्ब यूज़ हुआ है। तो बता सकते हो कि आई रीड दिस बुक ट्विस, मतलब मैंने ये किताब 2 बार पढ़ी, तो इसमें कौन सा वर्ब यूज़ हुआ या कौन सा एडवर्ब यूज़ हुआ। तो बता सकते हैं तुम्हें कि इसमें एडवर्ब ऑफ नंबर यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बोल बोल के इसके सीख सकते हैं। तो बार बार इसे बोला करिए और बोल बोल करके इसे सीख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से याद हो सकता है। हम सभी लोग इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और रट्टा मारने से तो कोई चीज़ याद होती नहीं है, तो बार बार बोलने से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में छप जाएंगी। तो ठीक है, इसका अपने स्पीक में यूज़ किया करें। छोटा छोटा सा है, सेंटेंस बोला करें कोई भी। इसी तरीके से देखो, चौथा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसे कहा जाता है। मैनर हम लोग समझते हैं, किसी का मैनर मतलब वो किस प्रकार से। इसमें जानते हो इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे बनेगा कि वह कैसा गाती है, वह कैसे बोलती है, वह कैसे चलती है, कैसा, हाउ का बोध होगा। तब उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ होता है। जैसे लड़की गाती है तो कैसा गाती है? बड़ा ही मधुर गाती है, स्वीटली। लड़की ने बड़ा मधुर गाया, ठीक है, स्वीटली। ही स्पीक क्लियरली ना, वह स्पष्ट बोलता है, क्लियरली। ही वॉक स्लोली, वह धीमे चलता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब कैसे करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है। जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो मैनर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि चलो अपने दोस्तों से कह सकते हो, चलो एडवर्ब ऑफ मैनर बताओ, कुछ एग्जाम्पल बताओ। तुम कहोगे तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे प्रश्न पूछते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
मतलब यू स्पीक क्लियरली ऐसे बोल सकते हैं, दैट गर्ल सिंग स्वीटली, इस तरीके से तो हम लोग बोल बोल करके इसे सीख सकते हैं। तो अगला देखेंगे, चलो अगला देखो अगला एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब डिग्री और क्वांटिटी की बात करेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें जानते हो किसका बोध होगा, जैसे कि कितना का बोध होगा, जैसे हाउ मच, आई एम फुली, इसको आंसर भी करेंगे आई एम फुली रेडी, मतलब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, फुली तो कितना तैयार हो, फुली रेडी। ही इज़ वेरी क्लेवर, कितना चालाक है, बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी क्लेवर तो वेरी, फुली, ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। ही इज़ सो ग्लैड, वह बहुत ज़्यादा खुश है, तो सो बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसमें कितना का बोध होता है, कितना खुश है, कितना चालाक है, कितना तैयार है। तो इस तरीके से ये सब क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्वांटिटी। इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे कि क्वांटिटी और डिग्री क्या है। देखिए ये किसी भी एग्जाम में, परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे यूपी टेट हुआ, किसी में भी DSSB में हुआ, तो किसी में भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो हम बता सकते हैं कि डिग्री और क्वांटिटी है। ठीक है, फुली, वेरी, सो, ये सारी कितना के सेंस में जब उत्तर मिलता है तो वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। इसी तरीके से अगला है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो रीजन का बोध होगा इसमें कि क्यों स्कूल नहीं गया, क्यों के सेंस में इसका आंसर मिलेगा। जैसे हम आंसर देंगे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, तो इसमें क्या आएगा, देयरफॉर, हैंस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो क्यों का बोध होगा इसमें, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, हिज हैंड्स अनेबल टू गो, इस प्रकार से वह जाने में असमर्थ है, तो देयरफॉर, हैंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। अगला देखो सातवां है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, इसे कहेंगे स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। तो अफर्मेशन में आएगा स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। इसको कैसे समझेंगे, जैसे इसमें स्वीकार किया जाएगा, जैसे आई सर्टेनली वेंट, सर्टेनली आएगा, जैसे मैं निश्चित ही वहाँ गया, यस ही वेंट देयर, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार से ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, निषेधात्मक क्रिया विशेषण इसे कहा जाता है। इसको कैसे समझेंगे, इसमें मतलब नकारात्मक चीज़ें होंगी, जैसे किसी चीज़ के लिए मना किया जाएगा कि जैसे ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है, ही विल नेवर सी हिम। तो इस तरीके से ये कैसे पता चलेगा, नॉट, नेवर, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इससे पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, निषेधात्मक है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इसे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।